कथा सुनने का अधिकारी नहीं है ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेकिन क्या बताएं साहब, सब ईर्ष्या से युक्त है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके चित्त में तनिक ईर्ष्या नहीं होती हो। और ईर्ष्या कब होती है पता है? जब किसी अन्य की अत्यंत प्रशंसा सुनाई दे जाती हो, किसी की बहुत योग्यताएं हो, आपसे अधिक कोई श्रेष्ठ बन जाए, ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और वो ईर्ष्या कथा का, केवल कथा का नहीं, वो ठाकुर जी का ही अधिकारी नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आपके अंदर जितने दोष हैं, सब दोष ठाकुर जी से मिलने में बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा है। चित्त में काम है, चित्त में क्रोध है, चित्त में लोभ है, ठाकुर जी से मिल पाओगे आप, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है तो क्षमा कीजिए, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है कि आपको पंडरीनाथ प्रत्यक्ष दिख जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथाएं समझ नहीं आती, वो सिर ही खुजाता रहता पूरी कथा में, फोन ही चलाता रहेगा, यूं देखेगा, कभी यूं देखेगा, कभी यहां करेगा, ऐसे करेगा। हम बोलते नहीं है पर हमको ऊपर से सब दिख जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत विचलित बैठा होता है ना, तो मन में समझ आया इसके चित्त में ईर्ष्या जरूर है। एक स्थिर आसन में नहीं बैठ सकता श्रोता, ऐसा होता रहे, यूं होता रहे, उधर दिखता है, इधर आ जा, तू भी यहाँ पे बैठ जा। अरे भाई, इतनी विचलनता, देहाभिमान शून्य हो जाए कथा में, उसको ये भी पता ना चले कि पिछले 2 घंटे से एक ही आसन में बैठा हूं मैं। मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर के केवल नेत्र दर्शन कर रहे हैं, कान श्रवण कर रहे हैं, और कान जो सुन रहे हैं मन में वो झांकी दिख रही है, ये श्रोता होता है। बहुत शरीर की भंगिमा जिसकी बदलती रहती है ना, समझ जाओ इसके चित्त में तनिक ईर्ष्या तो है, इसलिए एक आसन में नहीं बैठ पा रहा है। अब बेचारे धीरे धीरे सब अपना आसन ठीक कर रहे हैं, सीधे बैठ रहे, टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो रहे हैं। ये तो हम आपको बता रहे हैं। कल को बालकों को छोड़ के, वृद्धों को छोड़ के और रोगियों को छोड़ के अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो कथा में, कभी यूं कभी यूं कभी ऐसे कभी, तो पीछे से कहना, ये ईर्ष्या कम कर ले थोड़ी सी, बहुत इधर उधर होता है। ये सब देखिए प्रमाण है। जैसे हृदय की अस्थिरता, हृदय अगर स्थिर नहीं होता तो इस बात का प्रमाण है कि आपके चित्त में ईर्ष्या है, हृदय की अस्थिरता। दूसरा, अत्यंत क्रोध, ये किस बात का प्रमाण है? कि चित्त में अत्यंत काम है, इसलिए क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अत्यंत निद्रा, आलस्य का प्रमाण, आलस्य है इसीलिए निद्रा है। हमारे जैसों की निद्रा तो थकान की वजह से है, हम तो इतना भागदौड़ करते हैं इधर उधर इधर, पर बेवजह करते धरते कुछ नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, फिर भी नींद इतनी आती है, इसका मतलब आलस्य बहुत है, आलस्य। और मोह, कृषि के प्रति भयंकर मोह, ये आसक्ति का प्रमाण है कि चित्त में आसक्ति दोष है, इसीलिए मोह बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण आते हैं। दूसरा, हाँ, बहुजल्पिक, बहुत बोलना, बहुत बोलते हैं। एक शब्द में बात पूरी हो सकती है लेकिन 10 शब्द लगा करके बोलते हैं, ये असत्यता है जीव पर, इसका प्रमाण है। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं असत्य संभाषण करता है, इसलिए बहुत बोलने की आदत हो जाती है उसकी। और बहुत खाना, बहुत भोजन करना भोगी व्यक्ति का प्रमाण है। भोगी, बहुत चिंता करना, चिंतित होते रहना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बात है, ये बात है, ये अविश्वासी व्यक्ति का प्रमाण है। उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए चिंता में रहता है।